नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ डिजीज के बारे में। बीमारियों का कारण क्या है, उनकी जड़ क्या है। आज हम बीमारियों की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनको दूर कैसे किया जाए और फिर हम स्वस्थ कैसे रह पाए। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि पूरा संसार किस काम में लगा हुआ है? पूरा संसार इस काम में लगा है कि हमारे रोग का कारण एज इट इज रहे, हमें ज्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति नियम का पालन भी न करना पड़े और हम फिट भी रहें। तो ऐसा हो सकता है क्या? दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि हमारे बीमारियों का जड़ क्या है? रूट्स ऑफ डिजीज क्या है? नहीं जानते ना? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हंगर लेस ईटिंग, यानी बिना भूख के खाना खाना। जब हमें भूख लगती है, जब पेट के अंदर चूहे कूदते हैं, तो बॉडी हमारी ये कहती है कि भैया अब हमें भोजन दो, मैं खाना पचाने के लिए तैयार हूं। और जब हमें भूख नहीं लगती है तो बॉडी ये कहती है कि भैया अभी मुझे किसी प्रकार का कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कहीं इंगेज्ड हूं और से काम करने के लिए। जैसे लीवर, किडनी, आंते, पैनक्रियाज, ये सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ रहा है, कोई फाइबर को कर रहा है, कोई इधर अपने अपने काम में सारे लगे हुए हैं। यानी उस समय वो बॉडी ये कहती है कि हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लगी है। हम करते क्या है? हम भोजन कैसे लेते हैं? एक टाइमली और एक साइकोलॉजिकली। जैसे सुबह 9 बज गया, ऑफिस जाना है तो खाना खा लिया, दोपहर को 2 बज गया, लंच टाइम है तो खाना खा लिया, शाम को डिनर कर लिया। अच्छा, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से आज खाना ज्यादा बन गया, चलो खा लें। बेकार चला जाएगा, चलो इसलिए खा लें। सभी लोग खा रहे हैं तो साथ में मैं भी खा लूं। रात का भोजन है, खराब हो जाएगा, इसलिए मैं खा लूं। फ्री का मिल गया तो खा लूं। तो ये साइकोलॉजिकली और टाइमली हमारा भोजन का आइडिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी का सिंपल सा टेक्निक है, सिस्टम है कि जब हमें भूख लगी है तो मुझे भोजन चाहिए, चाहे वो सुबह, दोपहर, शाम हो या कभी भी हो। जब मुझे भूख नहीं लगी है तब हमें भोजन नहीं चाहिए। उस दरमियान जब हम भोजन कर लेते हैं तो शरीर क्या करता है कि जो अगला खाना आता है उसको पचाने के लिए, उसको एडजस्टमेंट के लिए, उसको सही से व्यवस्थित करने के लिए हमें वो अपना पहला वाला काम छोड़ देता है। जिससे क्या होता है? हमारी मंदाग्नि, जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है और भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अच्छा, हम अपने आप को, अपने शरीर को भोजन भी कैसा देते हैं? सुबह उठ गए, सुबह उठते ही चाय। अगर हम लोग पूछते हैं क्या लेते हो, सर सुबह के समय एक चाय लेते हैं और उसके साथ 2 टोस्ट लेते हैं। ये तो कोई टोस्ट तो हल्का है। अच्छा, हम जानते हैं चाय जहर है, फिर भी क्या करें सर, आदत है ना, इसलिए तो लेते ही लेते हैं। थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा चाय, 1 कप, आधा कप चाय लेते हैं, 2 बिस्किट तो हल्का है। अच्छा, ब्रेड भी लेते हैं। खोखला खाना, हम शरीर को क्या दे रहे हैं? खोखला खाना दे रहे हैं। पराठे, यही हमारा खाना सुबह का। अच्छा, अब बिस्किट को हल्का कहते हैं, उसमें बेसन है, मैदा है, चीनी है, नमक है, रिफाइंड है, ऊपर से तल गया, और इसको कहते हैं हल्का। क्या माइंडसेट है? जिस तरह का खोखला खाना हम अपने शरीर को देते हैं, शरीर उसी तरह से कहता है भैया जैसे आप लोगों ने हमें मटेरियल दिया उसी तरह का हमने बिल्डिंग तैयार कर दी। शरीर भी यही बोलता है कि जैसे आप लोगों ने मुझे मटेरियल दिया उसी तरह से हमने बिल्डिंग तैयार कर दी, अब भोगो जो भोगना है। हमारा कोई दोष नहीं है, जैसा मटेरियल वैसा बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के अंदर आप चाय की चस्की लगाओगे
कॉफी, तो उसी तरह का बिल्डिंग बनेगा आपको। इसलिए हम शरीर को जिस तरह से यदि उसके अनुसार चलेंगे, तो मैं कुछ भी कहता हूं, चाहे भोजन हैवी हो या हल्का हो, वो 100% पचेगा। और यदि हम शरीर के अकॉर्डिंग, बॉडी के जो मैकेनिकल है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, अपने अनुसार चलाएंगे, तो भोजन बिल्कुल भी नहीं पचेगा, उसको कब्ज के रूप में कब्ज हो ही जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जो बीमारियों की रूट है। बिल्कुल, कब्ज क्या है? सभी प्रकार की बीमारियों का एक जड़ है। अच्छा, पेशाब करने में हमें 50 से 60 सेकंड लगते हैं। पेशाब करने में, हमें यूरिन पास करने में केवल 50 से 60 सेकंड लगते हैं, लेकिन हमें फ्रेश होने में, हमें हमारे मोशन आने में अगर बिल्कुल 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप फोन को होल्ड करके चले आओगे, पता नहीं चलेगा किसने क्या किया, इतना समय लगता है। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? आपने कभी किसी जानवर को देखा है? गाय, बैल, भैंस को, शेर को, बिल्ली को, कुत्ते को देखा आपने? गाय भैंस चलती रहती हैं और 2 मिनट के लिए, 2 मिनट मैंने बहुत बोल दिया, चलती रहती, चलने में थोड़ा सा रुकती हैं, टक 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 करके चली जाती हैं, बस इतने में ही हो जाता है उनका काम। आपने देखा है, आपके दरवाजे पे कुत्ता आता है, वो जैसे ही बैठता है और अब उसको आप बोलते हैं तो कुत्ते दग 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 उतने में करके निकल जाता है, वो करके ही निकलता है, वो पीछे नहीं छोड़ता है। वो साफ करो आप, कितना सेकंड लगता है? अब टाइम देख लेना, अगली बार जब कुत्ता आपके दरवाजे पे आए तो टाइम देख लेना कितना सेकंड लगता है। 5 से 10 सेकंड के अंदर वो अपना पोटी करके चला जाता है, फ्रेश होके चला जाता है आपके दरवाजे के ऊपर। अभी आप बोलते, डंडा उठाते हो, तब तक करके निकल जाता है वो। इतना टाइम लगता है फ्रेश होने में। हमारा क्या है? हमें तो शौचालय को शौचालय बना लेके रखे हैं। शौचालय में जाके बैठते हैं जैसे सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लैबोरेटरी बना रखे हैं। ये हमारी आदत हो गई। अब करते भी कितना जतन है। शाम के टाइम में दूध पी के सोते हैं, इसबगोल की भूसी खा के सोते हैं, कायम चूर्ण लेके सोते हैं, पेट सफा करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो बीड़ी फूकते हैं, तब फ्रेश होते हैं, सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पीते हैं। अरे भाई, क्या ड्रामा कर रखा है आप लोगों ने? ये आपने शरीर है कि या शरीर का कुछ और भी है? तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम टाइमली और साइकोलॉजिकली भोजन न लेकर के शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन लेंगे, उसको जब भूख लगी है तब हम खाएंगे, जब भूख नहीं लगी है तब वो कहीं इंगेज्ड है अपने कार्य के लिए, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई किसी भी प्रकार का रोग, हमें व्याधि नहीं होगी। और यदि हम टाइमली और साइकोलॉजिकली खाना खाना शुरू कर देंगे, बन गया है ये वो, सुबह दोपहर शाम, तो हम बीमार रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का, क्या? कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें शरीर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके अनुसार, उसकी डिमांड के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा, तब हम स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो बीमार ही रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में पापोनी 3 क्रियाएं होती हैं, पाचन, पोषण और निष्कासन। ये तीनों क्रियाएं जब पूरी तरह से सही होती हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, नहीं तो बीमारियां तो आती रहेंगी, आने वाली हैं, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करें। कैसे? जैसे आपका शरीर डिमांड करता है, क्योंकि शरीर इसी तरह का डिजाइन ही किया गया है कि उसके अनुसार काम किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। कॉन्स्टिपेशन को न होने दीजिए, शरीर के अनुसार चलिए, तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, हर वक्त रहेंगे। नमस्कार।